लंगड़े घोड़े पर सवार होकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, वो सरकार बनाने का दावा का जो ख्वाब था वो आज चकनाचूर होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने आज राष्ट्रगान का अपमान किया। राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार नमस्कार करने लगे और साथ में बैठे चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार के साथ बातचीत करने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ बिहार में कह सकते हैं कि एक ऐसी बड़ी वारदात सामने आई है और केंद्रीय गृह मंत्री के घर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिस घटना ने लोगों के मन में सवाल पैदा कर दिया कि जो देश की सुरक्षा के लिए और देश में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए जिसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया, उसी के घर में दो भांजे जो है पानी के विवाद पर एक दूसरे पर गोली चला देते हैं और जिसमें एक भांजे की मौत हो जाती है बहन और दूसरा भांजा हॉस्पिटल में जो है एडमिट है और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दो ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेले हैं जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता से शायद कोसों दूर नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन की जो सरकार है वो बनने की तरफ जो है अग्रेसर नजर आ रही है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने जो आज किया है शायद पूरा देश जो है उनको अब माफ नहीं करेगा। नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया और नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते रहे और हंसते नजर आते रहे। आपको बता दें कि आज बिहार में एक सभा में नीतीश कुमार पटना में मौजूद थे और उसी बीच जो है राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगान के बीच नीतीश कुमार जो है साथ में खड़े चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत के बाद जो है एक व्यक्ति को नमस्कार भी भेंट करने लगते हैं। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि बिहार जैसे राज्य जहां पर चाय की दुकानों पर आजकल जो है लोकसभा से ज्यादा सियासत की बातें होती है, वहां का मुख्यमंत्री इस कदर जो है अपने आप को रोक नहीं पा रहा है कि राष्ट्रगान के बीच में जो है राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब लगता है कि दवाई भी काम करना छोड़ चुका है। दूसरी तरफ जो है राजद के कई सारे नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है अब मानसिक रूप से मुकम्मल तौर पर बीमार हो चुके हैं और अब वो देश को नहीं चला सकते। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आ रहा होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से राष्ट्रगान के बीच हंसते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रगान के बीच में साथ खड़े चीफ सेक्रेटरी से बात करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार लोगों को नमस्कार करते नजर आ रहे हैं। बिहार के नीतीश कुमार अब जो है लोगों के बीच बदनाम हो चुके हैं और जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने किया है शायद उसके लिए उनको देशवासियों से और भारत के तमाम लोगों से, बिहार के तमाम लोगों से माफी मांगना चाहिए। जिस देश में सिनेमा हॉल के बाहर हर फिल्म को देखने से पहले, चाहे मलिका शेरावत का फिल्म हो या इमरान हाशमी का फिल्म हो, उस फिल्म को देखने से पहले राष्ट्रगान किया जाता है, वहां पर जो है तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के बीच में जो है हंसते नजर आते हैं। और अगर ये दृश्य अगर किसी कांग्रेस नेता की तरफ से होता, राजद के नेता की तरफ से होता या किसी ऑपोजिशन के नेता की तरफ से होता तो तमाम जो है गोदी मीडिया के जितने भी नफरती चिंटू वो तमाम लोग इस पर आज प्राइम टाइम न्यूज चला रहे होते। मगर अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर देश विरोधी अगर व्यक्ति रहता है तो उसको देशभक्त के दूध में नहलाकर लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से देश भर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो बिहार के बड़े भाजपा के नेता है, बिहार के अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा यूनिट के और केंद्र में कई सालों से अमित शाह के साथ जो है केंद्रीय राज्य गृह मंत्री का एक बड़ा पोर्टफोलियो संभाल रहे और उनके घर में जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश भर में क्राइम के मामलात को कम करें, गोला बारूद के मामलात को कम करें, तो उनके खुद के घर में गोला बारूद चला, दो भांजे आपस में भिड़ गए और इस कदर गोली बारूद चला कि एक भांजे विश्वजीत की मौत हो गई। विश्वजीत की मां जो है हॉस्पिटल में मौजूद है और एक दूसरा भाई जो है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है जिसने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी आप देखेगा कि पुल जो है गिर जाता है, कभी रास्ते चलते किसी के मर्डर की खबर आती है, तो दूसरी तरफ जो है आज देखिए नित्यानंद राय गृह मंत्री के घर में जो है अब गोला बारूद चल रहा है, गोली चल रहा है और ताबड़तोड़ तरीके से गोली चल रहा है। मगर
केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय इस मामले में इस्तीफा देंगे क्या, क्योंकि खुद का घर नहीं संभल रहा है तो भारत के घरों को कैसे वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि मामला सिर्फ पानी का था, पानी भरने का मामला था, पानी को लेकर विवाद बढ़ रहा था और इतना विवाद बढ़ गया कि पानी के बाद जो है लोग खून के प्यासे हो गए। कांग्रेस ने दो ऐसे बड़े चाल चले हैं जिसने बिहार में नई राजनीतिक समीकरण बना दी है। आपको मालूम होगा कि कन्हैया कुमार दिग्गज है, बढ़िया बोलते हैं और बड़े नेता है, भले ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीतने में अब तक असफल रहे हैं। भूमियार जाति से आते, भूमियार बिहार में संख्या बल के हिसाब से कम है, मगर उसके बावजूद सियासत में बड़ा असर देखा जाता है। कई बड़े दिग्गज उस कास्ट से आते हैं और लगातार जो है अगरों की राजनीति करने वाले में अधिकतर लोग जो है उसी भूमियार कास्ट से आते। नीतीश कुमार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बिहार में उतार दिया है और नौकरी दो पलायन रोको, जो एक 20 दिन का जो है पदयात्रा शुरू हुआ है, उसको कन्हैया कुमार जो है वहां पर लीड कर रहा है। उसका चेहरा जो है लोगों के बीच में जा रहा है और उसी वेशभूषा में है जिस वेशभूषा में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चले थे। और उसके बाद जो है चाहे लोकसभा चुनाव हो या कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उन तमाम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही फायदा मिला था। दूसरी तरफ जो है बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनका कुछ ही दिन पहले जो है उनको बदला गया है। अब जो है अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को लाया गया। राजेश कुमार जहानाबाद के कुटुंबा विधानसभा सीट से आते हैं, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जिसके राज्य में जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 19% है। तो एक तरफ राहुल गांधी बड़े के अगरों की राजनीति करने के लिए कन्हैया कुमार को उतार दिए, तो दूसरी तरफ पिछड़ों की राजनीति, दलित की राजनीति करने के लिए वहां पर राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाकर रखे। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने दो तरफे तरीके से बिहार में भाजपा को रोक दिया है, बिहार में नीतीश कुमार को रोक दिया, क्योंकि ओबीसी की जब बात आती है तो तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरते हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने ओबीसी को एक तरफ राजद के हवाले करके दूसरी तरफ जो है अगरों की राजनीति के लिए कन्हैया कुमार को उतार दिया और दूसरी तरफ जो है दलितों की राजनीति को में दलितों का वोट लेने के लिए राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ को देखते हुए लगता है कि बिहार में जो इसी साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला उससे बहुत फायदा मिलने वाला। मगर सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने किस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया, यह बड़ा सवाल उठता है। और क्या नीतीश कुमार राष्ट्रगान के अपमान पर माफी मांगे और क्या भाजपा जो है इस मुद्दे पर उनसे अलायंस तोड़ेगी, एक बड़ा सवाल उठता है। माफ कीजिएगा, अगर यह घटनाक्रम किसी राजद के नेता ने किया होता, कांग्रेस के नेता ने किया होता, तो अब तक शायद भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग और दूसरे जो भाजपा के सहयोगी लोग हैं वो तमाम लोग उनका टिकट कटवाकर या तो मुस्लिम मुल्क भेज चुके होते या तो पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे होते। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।